हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ आपका राजीव क्लासेस गाजियाबाद 2.0 के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज की फोर्थ क्लास को। तो कल हम पढ़े थे कुछ क्वेश्चंस, तो आज हम स्टार्ट करते हैं फोर्थ क्लास। तो ये है आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। जैसे कि इसमें आपने पढ़ा है, एक आदमी अपनी आय का 60% खर्च कर देता है। यदि उसकी आय 15% बढ़ जाती है और खर्च भी 5% बढ़ जाता है तो उसके बचत पे कितने परसेंट की वृद्धि हुई। मतलब जैसे ऐसा क्वेश्चन कभी दे तो इसमें क्या होता है, जैसे आपकी आय है यानी इनकम है, तो आय में से जब हम अपना खर्च माइनस करेंगे, खर्च माइनस करते हैं तो क्या बचता है, बचत। बचत तो आय में से जब खर्च माइनस करेंगे तो बचत होता है। हम ऐसे क्वेश्चन में मानेंगे कि हमेशा आय कितनी होगी, 100%। तो आय को हम मानेंगे हमेशा 100। तो इसमें से क्या बोला है कि आय का 60% खर्च कर देता है। कितना खर्च कर देता है, 60। तो 100 का 60% हमेशा 60 ही होगा, मतलब 100 का 60% 60 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, बचत क्या होगी, 40। 100 में से 60 जाएगा तो बचत कितनी होगी आपकी, 40। अब आगे बोला है यदि उसकी आय 15% बढ़ जाती है, आय में 15% बढ़ जाती है, यानी आय इतनी इधर है 100, तो इसमें 15% ऐड करेंगे, बढ़ जाने के लिए ऐड कर देंगे। तो 100 का 15% कितना होगा, 15 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 115। अब तो उसके खर्च भी 5% बढ़ जाता है। खर्च क्या हो जाता है, 5% बढ़ जाता है। 5% बढ़ जाता है, इसमें 5% ऐड करेंगे। 60 का 5% निकालेंगे, 60 का 5%, 5/100, परसेंटेज हटाएंगे, 0 से 0, 5 से 2 बार में 2 से 3, तो ये कितना हो जाएगा आपका 3, प्लस कितना करेंगे 3, तो ये कितना हो जाएगा 63। 60 में 3 ऐड करेंगे यानी 5% 60 का, तो ये कितना हो जाएगा 63। माइनस करेंगे, आय में से खर्च माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपका, इसमें से माइनस करेंगे तो ये होगा आपका 5, कितना हो गया 52 है। पहले थी बचत आपकी 40 और अब कितनी है 52 यानी 52। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, तो उनके बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, यानी बचत में बताना है। पहले कितनी थी बचत, 40, और अब कितनी है 52। कितने का अंतर है, 12 का। कितने पर, पहले इनिशियल कितनी थी 40 पर, इनटू परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 100, 0 से 0 कट जाएगा, 4 से ये 3 बार में 3 × 10, तो कितना होगा ये 30% की इंक्रीमेंट यानी वृद्धि हुई। तो कितनी हुई, 40 से 52 हो गया। 12 अंतर कितने का है, 12 का अंतर है। 12 अपॉन में इनिशियल लेंगे, इनिशियल कितना था, पहले 40 था, अपॉन 40 इंटू 100 इसलिए करें परसेंटेज निकालने के लिए। 0 से 0 काट दिए, 4 से 3 बार में 12 को, और 3 × 10 यानी 30%। तो क्या होगा, इसमें 30% की वृद्धि हुई है। 30% की। क्लियर है सभी को। अगर किसी को नोट करना है वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक आदमी अपनी आय का 70% खर्च कर देता है। कितना कर देता है, 70% खर्च कर देता है। यदि उसकी आय 24% बढ़ जाए, यदि उसकी आय 24% बढ़ जाती है तो उसके खर्च भी 15% बढ़ जाता है, तो उनके बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। आय में 70% की खर्च, मतलब आय का 70% खर्च कर देता है, तो आय कितनी है, आय में से खर्च माइनस करेंगे तो क्या बचेगा आपका, बचत। आय 100 मानेंगे, इसमें से खर्च कितना है 70%, तो 100 का 70% 70 होगा, तो बचत कितनी होगी आपकी 30। अब आगे क्वेश्चन में बोला है कि यदि उसकी आय 24% बढ़ जाती है, तो आय में 24% ऐड करेंगे प्लस 24%। 100 का 24% कितना होगा, 24 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 124। अब आगे क्या बोला है, और खर्च भी 15% बढ़ जाता है, 15% बढ़ जाता है, 15%। 70 का 15% निकालेंगे 15
परसेंटेज के लिए अपॉन में 100 इंटू किसका 70 का, 0 से 0, 5 से 3 बार में, 2 बार में, तो ये कितना होगा 21/2 डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 10.5 तो इसमें 10.5 ऐड करेंगे, 10.5 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 80.5। 70 में 10.5 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 80.5। माइनस करेंगे तो बचत क्या होगी, इसमें से माइनस करेंगे तो ये होगा आपका 5.3 और 12 में से 8 गया 4, तो कितना होगा ये 43.5। अंतर कितने का, पहले थी आपकी 30, बचत क्या बोला, उनके बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, पहले थी 30 अब कितनी है 43.5 यानी 43.5। अंतर कितने का है 13.5 का, अंतर कितने का 13.5 का, कितने पर, इनिशियल 30 पर इंटू 100, 0 से 0 पॉइंट हटाएंगे, अपॉन में 10 इस 0 से ये 0, 3 से काटेंगे, 3 4 जा 12, 1 5, 3 5 जा 15, तो कितना होगा ये 45%। तो कितना इंक्रीमेंट हुआ, यानी कितनी वृद्धि हुई, 45% की इंक्रीमेंट हुई, 45% उसकी बचत में वृद्धि हुई। इसका आंसर होगा आपका 45%। अगला क्वेश्चन देखिए, एक आदमी अपनी आय का 50% खर्च कर देता है, कितना खर्च कर देता है 50%। यदि उसकी आय 30% बढ़ जाती है और खर्च भी 20% बढ़ जाता तो उनके बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, 50% है तो आय, खर्च और बचत। आय कितना है, हमेशा 100% यानी 100 मानेंगे, इसमें से खर्च कितना कर देता है 50% यानी 50, 100 का 50% कितना होगा 50, तो बचत कितनी होगी आपकी 50, 100 में से 50 जाएगा तो 50। आगे बोला है क्वेश्चन में, यदि उसकी आय 30% बढ़ जाती है, यानी आय में 30% बढ़ा देंगे, प्लस 30%, 100 का 30% कितना होगा 30, ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 130। अब आगे, और खर्च भी 20% बढ़ जाता है, खर्च कितना बढ़ जाता है 20%, प्लस 20%, 50 का 20% निकालेंगे, 50 का 20%, परसेंटेज हटाएंगे तो अपॉन में 100, 0 से 0, इस 0 से ये 0, तो ये कितना हो गया 10 हो गया, तो 20%, 50 का 10 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 60, माइनस करेंगे इसमें से तो कितना होगा ये 70, 130 में से 60 जाएगा तो 70। पहले थी 50, बचत पहले कितनी थी 50, अब कितनी है 70, तो 50 में मतलब 70 में से 50 जाएगा, कितना होगा, अंतर कितना है 20 का। इनिशियल यानी पहले कितनी थी, पहले थी आपकी 50 इंटू 100, परसेंटेज पूछा है कि कितने परसेंट की वृद्धि हुई, परसेंटेज पूछा है तो इंटू 100, 0 से 0, 5 से 20 बार में, तो ये कितना हो गया 20 इंटू 2, 40%, तो कितने परसेंट की वृद्धि हुई 40% की, तो इसका आंसर क्या होगा 40% की वृद्धि हुई। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, एक शहर की जनसंख्या 8000 है, कितनी है 8000, प्रथम वर्ष यह 10% बढ़ जाती है और दूसरे वर्ष 20% बढ़ जाती है। पहले वर्ष कितनी बढ़ती है, पहले वर्ष 10% प्लस 10%, प्लस इसलिए कि ये बढ़ जाती है, और दूसरा क्या है, दूसरे वर्ष में 20% बढ़ती है यानी प्लस 20%। 10% का हम क्या लिख सकते हैं 10/100 यानी परसेंटेज हटाएंगे तो ये होगा आपका 0 से 0, तो ये होगा 1/10 प्लस 1/10, वृद्धि होती है तो प्लस 1/10। 20% निकालेंगे तो 20% हटाने के लिए अपॉन में 100, 0 से 0, 2 से 5 बार में, तो ये होगा प्लस 1/5।
बढ़ती है इसलिए प्लस 1/5। यहाँ कितना बोला, प्लस 1/5, और ये है प्लस 1/10। प्लस 1/10 का मतलब है कि 10 से 10 और ये 1 बढ़ जाती है, तो 10 में 1 ऐड करेंगे, प्लस बोला है तो 1 ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, पहले 10 थी अब कितनी हो जाएगी 11, पहले थी 10 अब कितनी हो जाएगी 11। ये है फर्स्ट ईयर की। और सेकंड ईयर की, पहले थी 5 और अब कितनी हो जाएगी 5 + 1 6, तो 5 से 6 हो गई। आमने सामने अगर कुछ कटता है तो काट लेंगे, जैसे 2 से 3 बार में और 2 से ये 5 बार में मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 × 5 कितना होगा 25, और 11 × 3 33। अब क्या बोला है क्वेश्चन में, एक शहर की जनसंख्या 8000 है, कितनी है अब 8000 है। प्रथम वर्ष यह 10% बढ़ जाती है और दूसरे वर्ष 20% बढ़ जाती है। 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या हो जाएगी। 2 वर्ष बाद बोला है, फर्स्ट ईयर की इतनी और सेकंड ईयर कितनी, पहले कितनी थी 25, अब कितनी हो गई 33। तो 8000 कितना है, 8000 जो है पहले थी, मतलब इनिशियल में 25 की वैल्यू है 8000, तो 25 बराबर कितना है 8000 के, 8000 के डिवाइड करेंगे, एक की वैल्यू निकालेंगे, तो 1 बराबर कितना होगा, डिवाइड करेंगे 25 से, 25 थी 75 और 25 दूनी 50, 0 320, 320, 1 बराबर 320 का। अब कितनी है, पहले 25 थी अब कितनी हो गई 33, तो 1 बराबर 320 है, तो 33 बराबर क्या होगा, 33 बराबर क्या होगा, तो 32 मतलब 320 × 33 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 0 6, कैरी कितना होगा 6, और ये इस मल्टीप्लाई करेंगे 99 और 6 105, तो कितनी हो जाएगी, पहले थी 8000 अब कितनी हो जाएगी 10,560, तो इसका आंसर होगा 2 वर्ष बाद हो जाएगी 10,560। क्लियर है सभी को। अगर किसी को नोट करना है तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक शहर की जनसंख्या 10,000 है, कितनी है 10,000। प्रथम वर्ष यह 10% बढ़ जाती है, दूसरे वर्ष 20% घट जाती है तथा तीसरे वर्ष 30% बढ़ जाती है। पहले वर्ष क्या होता है 10% बढ़ जाती है, बढ़ जाएंगे इसलिए प्लस 10%, और दूसरे वर्ष क्या होता है 20% घट जाती है, यानी कि -20%, और तीसरे वर्ष 30% बढ़ जाती है, 30% बढ़ जाती है, प्लस 30% बढ़ जाती है इसलिए प्लस। 10% को क्या लिख सकते हैं 10/100, परसेंटेज हटाएंगे 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10, और ये अगला क्या है -20%, -20% यानी कि 20% हटाएंगे, अपॉन में 100, 0 से 0, 2 से 5, यानी 1/5 माइनस में लेंगे क्योंकि घट जाती है तो माइनस में, और तीसरी है आपकी 30% बढ़ जाती है तो 30/100, 0 से 0, ये होगा आपका 3/10 प्लस में, क्योंकि बढ़ जाती है तो प्लस में 3/10। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का हमने वैल्यू निकाल लिया। अब फर्स्ट ईयर कितना है 10, पहले कितना था इनिशियल, नीचे वाले को लिख लेंगे पहले इनिशियल 10, अब प्लस 1/10 है तो 10 में 1 ऐड कर देंगे तो कितना होगा ये 11, पहले थी 10 अब कितनी हो जाएगी फर्स्ट ईयर में 11, और सेकंड में क्या है पहले थी कितनी 5, अब कितनी हो जाएगी क्योंकि घट जाती है दूसरी बार 20%, तो 5 - 1 है तो 5 - 1 कितना होगा 4, आगे है 3/10 प्लस 3/10 यानी पहले थी 10 और अब कितनी हो जाएगी 10 + 3, 10 में 3 ऐड करेंगे 13। आमने सामने कुछ कट रहा है तो काट लेंगे, 2 से
2 बार में, और 2 से ये 5 बार में, 2 से 5 बार में मल्टीप्लाई करेंगे। 5 इंटू 5 इंटू 5 कितना होगा? 125। और ये है आपका 11 इंटू 13, 11 की 13 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 143। पहले थी आपकी 125, अब कितनी हो गई? 143। और क्या बोला है कि 10,000 है। तो 3 वर्ष बाद, क्वेश्चन में क्या पूछा? तो 3 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या हो जाएगी? तो यानी कि पहले की इनिशियल की वैल्यू दे रखी है आपकी 125 की वैल्यू क्या दी है? 125 बराबर क्या दिया गया है? 10,000। 10,000 काट लेंगे इसे 25 से 5 बार में, 25 चौके 100, 0 डबल 0, और 5 से काटेंगे 8 0। तो 1 बराबर कितना हो गया? 80। अब बोला है 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? 143। तो 1 बराबर 80 के, तो 143 बराबर कितना होगा? तो 80 इंटू 143 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 0 4 4 1 1, यानी 11,440, 11,440 कितनी हो जाएगी 3 वर्ष बाद? 11,440 हो जाएगी। तो इसका आंसर होगा आपका 11,440। क्वेश्चन में क्या पूछा था? तो 3 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या हो जाएगी? जनसंख्या पूछिए तो पहले कितनी थी? 10,000, अब हो जाएगी 11,440। इसका आंसर होगा आपका 11,440। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक शहर की जनसंख्या प्रथम वर्ष 10% बढ़ जाती है। कितनी बढ़ जाती है प्रथम वर्ष? 10%। फर्स्ट ईयर में क्या होता है? 10% इंक्रीमेंट, यानी प्लस 10%। और दूसरे वर्ष में 20% बढ़ जाती है, 20% बढ़ जाती है। तो प्लस 20%, 10% को निकालेंगे 1/10 आएगा, प्लस क्योंकि इंक्रीमेंट हुआ है, और इसको 20% को क्या लिख सकते हैं? 1/5 प्लस। अब बोला आगे क्वेश्चन में 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या 26,400 है। तो शुरू में शहर की जनसंख्या क्या थी? तो हम इस बार क्या निकालना है? इनिशियल निकालना है। हर बार हम फाइनल निकालते थे 2 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद। इस बार हम इनिशियल निकालेंगे, यानी शुरुआत में कितनी थी, पहले कितनी थी। तो इनिशियल में कितनी थी? 10। फर्स्ट ईयर में 10, इंक्रीमेंट हुआ 10 से 11, और सेकेंड ईयर में 5, इनिशियल 5 में +1, +1/5 है, तो 5 + 1 करेंगे कितना होगा? 6। कुछ कट रहा है तो काट लेंगे। 2 से 5 बार में, 2 से 3 बार में मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 इंटू 5 25, 11 इंटू 3 कितना होगा? 33। ये इनिशियल है और ये क्या है? फाइनल, यानी 2 वर्ष बाद। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि 2 वर्ष बाद कितनी है जनसंख्या? 26,400, 26,400। और बाद, अब क्या पूछा है क्वेश्चन में? तो शुरू में शहर की जनसंख्या क्या थी? शुरू में पूछा है, इनिशियल में कितनी थी? 25, और अब कितनी है? 33। तो 33 बराबर क्या दिया गया है? 26,400, 26,400। हमें वैल्यू निकालनी है 25 की, 25 यूनिट की हमें वैल्यू निकालनी है। तो 33 है, तो 1 की निकाल लेते हैं, पहले डिवाइड कर लेंगे 11 से, 11 से करेंगे 3 बार में, और 11 से इसको करेंगे कितनी बार में? 11 दूनी 22, 11 चौक 44 डबल 0, और 3 से करेंगे 800। तो 1 बराबर क्या होगा? 1 बराबर है 800 के। और हमें निकालनी है 2 वर्ष पहले। 2 वर्ष पहले कितनी थी? 25। तो 1 बराबर 800 के, तो 25 बराबर कितना होगा? 800 मल्टीप्लाई 25। तो कितना हो जाएगा? ये मल्टीप्लाई करेंगे 00, 25 इंटू 8 200,
तो इसका आंसर होगा आपका 20,000। तो 2 वर्ष पहले कितनी थी जनसंख्या? 20,000। इनिशियल में कितनी थी? 20,000। तो इसका आंसर होगा आपका 20,000 जनसंख्या थी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शहर की जनसंख्या प्रथम वर्ष 20% घट जाती है। कितनी घट जाती है? 20%। फर्स्ट ईयर में -20%। और दूसरे वर्ष 30% घट जाती है। दूसरे वर्ष में क्या होता है? 30% घट जाती है, यानी कि -30%। तथा तीसरे वर्ष 40% घट जाती है। तीसरे वर्ष 40% घट जाती है, यानी -40%। 3 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या 67,200 यानी 67,200 है। 3 वर्ष बाद। तो शुरू में शहर की जनसंख्या क्या थी? शुरू में बताना है, यानी इनिशियल में। -20% है, तो 20% को क्या लिख सकते हैं? 1/5। माइनस है, माइनस लिख लेंगे। 30% है, 30% को क्या लिख सकते हैं? 3/10। माइनस है, घट जाती है तो माइनस में लिखेंगे। और दूसरा क्या है? 40%। 40% को लिख लेंगे 2/5 माइनस में, क्योंकि घट जाती है तो माइनस में लेंगे। अब बोला है कि 3 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या 67,200 है। तो 3 वर्ष बाद, तो पहले हम फर्स्ट ईयर की कितनी है? 5। पहले कितनी थी? 5। अब कितनी हो जाएगी? 5 - 1 4। पहले कितनी थी सेकंड ईयर? 10। 10 - 3 10 - 3 7। और है अब थर्ड ईयर में -2/5, यानी 5 - 2 करेंगे। 5 - 2 कितना होगा? 3। अगर कुछ कट रहा है तो काट लेंगे, जैसे 2 2 = 4, 2 5 = 10। मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये कितना होगा? 5 × 5 × 5 125। 125 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना होगा? 42। मल्टीप्लाई करेंगे 7 × 3 21 × 2 42। अब क्या बोला है क्वेश्चन में? 67,200 क्या है? 3 वर्ष बाद। 3 वर्ष बाद कितनी है? 42। 42 बराबर कितना है? 67,200। डिवाइड करेंगे इसे 21 से 2 बार में, और 21 से इसे काटेंगे। 21 × 63 कितना बचेगा? 4 2 21 दूनी 42 0 0, और 2 से काटेंगे 1600। तो 1 बराबर कितना होगा? 1600। अब पूछा क्या है? तो शुरू में शहर की जनसंख्या क्या थी? शुरू में पूछा है, तो शुरू में कितनी थी? 125। तो 125 थी। 1 बराबर 1600 के, तो 125 बराबर क्या होगा? 1600 × 125 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 0 0। 125 की 16 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 750। 0 बचा 75। 125 और 75 200, तो कितना हो जाएगा? 2 लाख। तो इसका आंसर होगा 2 लाख। तो शुरू में कितनी थी जनसंख्या? 2 लाख थी, और घटकर 3 वर्ष बाद कितनी हो गई? 67,200। तो इसका आंसर होगा आपका शुरू में 2 लाख थी, तो जनसंख्या कितनी थी इसकी? 2 लाख। इसका आंसर होगा 2 लाख। क्लियर है सभी को? किसी को नोट करना है? वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पर, 20% भोजन पर और 15% किराए पर और 20% दवा पर, 5% शिक्षा पर और 10% आयात पर तथा 10% अन्य चीज़ों पर खर्च करता है। यदि उसका कुल बचत 4,000 है तो आय हमेशा कितनी होगी? 100%। 100% होगी। अब इसमें खर्च कर दिया। खर्च कितना करता है? 20% 20% प्लस
15% किराए पर, 15% प्लस 20% दवा पर, 20% दवा पर प्लस 5% शिक्षा पर, 5% प्लस 10% आयात पर, 10% और प्लस 10% अन्य चीज़ों पर, प्लस 10%। टोटल कितना हो जाएगा, ऐड कर लेंगे। यह है आपका खर्च 20, 20, 40, 50, 60, 5, 65 और 15, 80। कितना हो जाएगा, खर्च कितना है आपका 80%। तो बचत कितनी होगी, बचत 100% माइनस 80%, 100% माइनस 80% कितना होगा 20%। तो 20% की वैल्यू आपको क्या दी गई है, 4000 बोला है। यदि उसका कुल बचत कितना है 20%, जो कि क्वेश्चन में 4000 के बराबर है। तो 20% बराबर 4000 के, तो 1% कितना होगा, 0 से 0, 2 से इसे काटेंगे, कितना होगा ये 200। तो 1% बराबर 200 के। क्वेश्चन में बोला है तो उसकी आय क्या है, तो उसकी आय क्या है 100%। आय क्या माने थे हम 100%। तो 1 बराबर 200 के है, तो 100% क्या होगा 100 इंटू 200 मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 20,000 यानी 20,000। तो इसका आंसर होगा आपका 20,000। तो आय कितनी थी उसकी 20,000, इसका आंसर होगा 20,000। क्लियर है सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी आय का 15% भोजन पर, 15% भोजन पर, आय 100% हमेशा 100%। अब क्या बोला है, खर्च कितना करता है 15% भोजन पर, कितना 15% प्लस 15% किराए पर, 15% किराए पर, आगे 5% दवा पर, 5% दवा पर, 10% शिक्षा पर प्लस 10% तथा 30% अन्य चीज़ों पर, कितना प्लस 30% अन्य चीज़ों पर खर्च करता है। यदि उसका कुल बचत 2700 है, कुल बचत कितना है 2700, पहले खर्च निकालने का कितना होगा 15, 15, 30, 30, 60, 10, 70, 5, 75, तो कितना हो गया 75%। बचत कितना होगा 100% माइनस 75%, तो कितना हो जाएगा 25%। तो बचत है आपकी 25%, और जो कि क्वेश्चन में 2700 के बराबर दिया है। 25% बराबर 2700 के, तो 1% की वैल्यू निकालेंगे, 1% की 25 से डिवाइड कर लेंगे, तो कितना होगा 25 से कम 25 और 25 अट्ठे 200, तो 1 बराबर 18 के, 1 बराबर क्या होगा 18 के। अब बोला क्वेश्चन में तो उसकी आय क्या है, आय कितनी है 100%, 100%, तो 18 इंटू 100, 1800, ये होगा 180 और ये हो जाएगा आपका 18,000। तो आय कितनी होगी 18,000, आय हो जाएगी आपकी 18,000। और आगे क्वेश्चन में क्या बोला, तथा वह किराए पर कितना खर्च करता है, किराए पर कितना खर्च करता है, तो किराए पर करता है कितना 15%। 100% की वैल्यू आपकी 18,000 है, तो पूछा किसका है किराए पर, किराए पर कितना करता है 15%, तो हम 15% की वैल्यू निकाल लेंगे। 15%, 1 बराबर 180 के, 1 बराबर है 180 के, तो 15% निकालना है हमें। 15% क्या होगा 15 इंटू 180 मल्टीप्लाई करेंगे,
तो कितना होगा 0, 120 0 12, 15 कम 15 12 27। तो इसका आंसर क्या होगा 2700। इसका आंसर होगा 2700। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये था हमारी आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। सभी वीडियो को लाइक करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें। जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।